हाँ जी, नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में हम अपने विश्व के संदर्भ में जनसंख्या का वितरण और आपके प्रमुख रूप से प्रवास जो टॉपिक हैं, ये पढ़ रहे थे और ये हमारी इसके अंतर्गत तीसरी कक्षा और अंतिम कक्षा होने वाली है। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 आती है, उसके बारे में बात करेंगे। यूएन की जो पॉपुलेशन आपके प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हैं, ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। कौन है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा आपकी जारी की जाती हैं। प्रस्तुतिकरण 237 देश और आपके क्षेत्रों का 1950 से अब तक का जननांकीय जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो प्रवृत्तियाँ आपकी इसके अंतर्गत प्रस्तुत की जाती हैं। 237 देश हैं, 237 देश हैं क्षेत्र, इसमें 1950 से अब तक का जननांकीय प्रवृत्तियाँ 237 देशों व क्षेत्रों का 1950 है, ठीक है ना। जनसंख्या की चरम सीमा, विश्व की जनसंख्या अगले आपके जो 50-60 सालों तक लगातार बढ़ने की उम्मीद है। जो जनसंख्या की चरम सीमा है, ये क्या अपने विश्व की जनसंख्या का अगले जो 15 आपके 50 से 60 साल है, वो लगातार बढ़ने की उम्मीद है भाई साहब। और वर्तमान में अपने 2024 के अगर दृष्टिकोण से देखें तो जनसंख्या आपके 8.2 बिलियन आपके की तुलना में 2080 तक हो जाने वाली है आपके 10.3 बिलियन हो जाएगी भाई साहब। कब तक? 2080 तक, ये आपके अनुमान है यूएन का। और इसके बाद जनसंख्या में कमी आने लगेगी। 80% तक ये संभावना है कि इस शताब्दी के अंत तक आपके 10.2 बिलियन हो जाएगी। 80% तक संभावना है। 80% तक ये संभावना है कि आपकी क्या है, ये शताब्दी के अंत तक 10.2 हो जाएगी। वर्तमान में कितनी? 8.2 है। तो दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो वर्ष 2100 तक अपने के विश्व जनसंख्या का आकार 6% छोटा होने का अनुमान है। यानी कि आपके 700 करोड़ लोग कम का अनुमान है, जितना आपके एक दशक पहले अनुमान था। जितना क्या था? एक दशक पहले अनुमान था विश्व जनसंख्या का आकार 6% छोटा होने का क्या अनुमान है। विश्व विभिन्न अपने देश हैं और क्षेत्रों में चरम सीमा देखे तो उसका अनुमान देखते हैं। 63 देश या क्षेत्र की संख्या में देखे 63 देखे तो 63 आपके प्रमुख देश है जर्मनी, चीन, जर्मनी और जापान, रूस। ये 2024 तक इनका परसेंट है अपने कितने? 28%। और चरम सीमा पीक है, ये आपके 2024 से पहले पहुंच चुके हैं। तो कितने आपके 63 देश हैं जो अपनी क्या है 2024 से पहले ही चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। और 2024 में जनसंख्या का प्रतिशत है 28%। 63 देश हैं, चीन है, जर्मनी है, जापान है, रूस है। चीन, जर्मनी, जापान, रूस ये प्रमुख देश हैं। बाकी देश कितने? 63। और 2024 में जनसंख्या का परसेंट 28। ओके। 48 देश ऐसे हैं जिसमें आपके प्रमुख देश हैं ब्राज़ील, ईरान। कौन है? ब्राज़ील है, ईरान है, ईरान के साथ में तुर्की है, तुर्की के साथ में कौन सा है? वियतनाम है। तुर्की के साथ में कौन? वियतनाम है। ये 10% आपके 2024 में जनसंख्या का परसेंट है। यहाँ पर 48 देशों में 10% निवास करती है ब्राज़ील, ईरान, तुर्की, वियतनाम। ब्राज़ील, ईरान, तुर्की, वियतनाम, ठीक है ना। 2025 से लेकर 2054 के बीच में आपकी क्या है, पीक चरम में जो पीक है, ये आपके पीक का समय होगा 25 से लेकर 54 के बीच में। 126 देश ऐसे हैं जिसमें प्रमुख है भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और भारत। 126 देशों में आपके 2024 तक तो ये 62% है। कितने दोस्तों? 62% है। और 2054 से लेकर 2100 के बीच में ये क्या है, उनका पीक आने वाला है। अरे भाई, पीक अभी तक आया ही नहीं है और हमें लग रहा है हम पीक में चल रहे हैं और ये अभी तक पीक आने वाला है। तो ये चिंता की विषय है ना, चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय है। प्रजनन दर की देखें तो वर्तमान में वैश्विक प्रजनन दर है महिलाओं की आपके 2.25 जीवित जन्म, जो 1990 से आपके 90 में कितनी थी? 1990 में 3.31 थी। वर्तमान में कितनी है? 2.25, ठीक है ना। तो ये वर्तमान में अब तक का फर्क है। ये 1990 में थी, 1990 में थी कितनी? 3.31 आपकी क्या थी? जीवित जन्म दर थी महिला की। और यहाँ पर ये वर्तमान में है 2.25। ओके, तो 3.31, 2.25। 45% देशों या क्षेत्रों में प्रजनन दर आपके 2.1 है। 45% देश, उसमें प्रजनन दर कितनी है?
उनकी आपकी कितनी 2.1% या उससे भी ऊपर है। प्रत्येक 10 में से एक देश या क्षेत्र में प्रजनन दर 4 या उससे क्या अधिक है। प्रत्येक 10 में से एक देश है, प्रत्येक 10 में से क्या एक देश है या क्षेत्र में प्रजनन दर है 4 या उससे अधिक। प्रत्येक 10 में से एक देश या क्षेत्र में प्रजनन दर कितनी है 4 या उससे अधिक। तो प्रत्येक 10 में से एक देश की तो क्या है या क्षेत्र में आपकी प्रजनन दर कितनी है 4 या उससे अधिक है। और 45% देशों या क्षेत्रों की प्रजनन दर कितनी है 2.1। जीवन प्रत्याशा 2024 में वैश्विक औसत आपकी कितनी है 2024 में वैश्विक 73.3 वर्ष आपकी क्या है जीवन प्रत्याशा दर है। ठीक है ना, वर्ष है ये, वर्ष क्या है आपकी जीवन प्रत्याशा दर है। जीवन प्रत्याशा दर ये वर्ष होगी आपके 73.3। 1995 में थी कितनी 1995 की तुलना में 8.4 वर्ष अधिक है। 1995 की तुलना में बात कर रहे हैं 8.4% आपकी क्या है सॉरी 8.4 अधिक है, यानी कि 73.3 अब वर्तमान में अच्छा ही है 1995 से। तो 24, 54 और 2100 में शीर्ष जनसंख्या मिलियन में वाले आपके राष्ट्र देखें तो 2024 में कौन है, भारत रहने वाला है और कितने हैं मिलियन के आधार पर वगैरह, हाँ तो 1451 मिलियन है। ठीक है ना, 1451 मिलियन है। फिर भारत 2054 में आपके 1662 मिलियन होगा और 1505, फिर 2100 में कम हो जाएगा 1505 ही मिलियन होगा। तो तीनों में भारत और ऐसी स्थिति रहने वाली है। और चीन है, ये चीन आपके 1419 और 2054 तक आपके हो जाएगा 1215 और 2100 तक हो जाएगा 633 मिलियन। ठीक है ना, तो ये आराम से कम होता जाएगा। भारत एक बार बढ़ेगा लेकिन फिर कम होगा, लेकिन चीन के जितना कम नहीं होगा। चीन 1419 से 1215 और 1215 से 633 पे पहुंचेगा। यूएसए है 345 पे। ठीक है, लेकिन 384 होगी आपकी 2054 में। ठीक है ना, 2100 में होंगी यूएसए के 421। ठीक है ना, और पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात करें तो ये 251 वर्तमान में मिलियन में है। ठीक है ना, फिर आपके 2054 में हो जाएगी, 54 में 389 हो जाएगी, तो बहुत अच्छे से बढ़ेगी, फिर और बढ़ती ही जाएगी, कटेगी नहीं इनकी, 511 हो जाएगी फिर 2100 में। फिर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया आपकी वर्तमान में तो कितनी भाई 283 है। ठीक है, फिर 322 होगी और फिर आपके आगे का आंकड़ा किधर है भाई, आगे का आंकड़ा है नहीं, एक बार इधर नाइजीरिया के 233 हैं, फिर 378 होगी और फिर बढ़ती जाएगी आपकी 477 हो जाएगी। तो ये स्थिति है कि 2024 में आपकी क्रम क्या है, ये क्रम है कि भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया। ठीक है ना, के बाची, यूएसए, इंडोनेशिया, फिर पाना, पाकिस्तान और आपके नाइजीरिया है। इनके 1451 मिलियन है, फिर 1419 है, फिर 345 है, फिर 283 है, 251 है और 233 में ये हो गए आपके मिलियन। लेकिन 2054 में भी यही क्रम रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, नहीं रहने वाला, क्योंकि भारत, चीन के बाद आपकी यूएसए नीचे चला जाएगा और पाकिस्तान ग्रोथ करेगा, और फिर आपके पाकिस्तान और यूएसए के बाद नाइजीरिया के बाद इंडोनेशिया का घटेगा। ठीक है, 2100 में भारत तो टॉप पर ही रहेगा, भारत सदाबहार रहेगा इधर, चीन आपके 633 के साथ सेकंड पे रहेगा, पाकिस्तान 511 के साथ आपके पास थर्ड पे पहुंच जाएगा, और नाइजीरिया है ये चौथे पे रहेगा। ठीक है, और कांगो आ जाएगा 431 लेकर, और फिर यूएसए है 421 आपके रहने वाला है 6th पर। तो ये क्रम रहेगा, ऐसा अनुमान है। ये आपकी यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके जो प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है उसके आधार पर कह रहे हैं अपन। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट देखिएगा, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024
उसमें देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी संख्या है वो कितनी है। रिपोर्ट 2000 के में तो आपके 150 मिलियन थे। कितने थे? 150 मिलियन। और अब वर्तमान 2020 में 281 मिलियन। रिपोर्ट 2024, रिपोर्ट 2000 में तो 1500 मिलियन थे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे उनकी संख्या बता रहा हूँ, 281 आपके मिलियन 2020 में वर्ष में। ये कौन सी आपकी कह रही है? ये रिपोर्ट आपके 2024 कहती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वैश्विक आबादी का प्रतिशत है 2.8। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी हैं भाई साहब, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वैश्विक आबादी का प्रतिशत कितना है? 2.8 2000 में। लेकिन वर्तमान में कितना है? 3.6 है। कितना है? 3.6 है। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं वो वैश्विक आबादी का प्रतिशत है 2.8 रिपोर्ट 2000 के अनुसार, और 2024 के अनुसार 3.6% है। अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रवासी, आपके प्रवासी आबादी का परसेंट देखें तो महिला आपके जो प्रवासी हैं उसका परसेंट थे आपके 47.5%, और जो 135 मिलियन के साथ में 48.1% है वर्ष 2020 में, रिपोर्ट 2024 के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रवासी आपके वैश्विक महिला आबादी का परसेंट देखें। महिला प्रवासी आबादी का देखा, वैश्विक महिला आबादी का आपकी 135 मिलियन 3.5% के साथ में, 3.5% के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय जो पुरुष जो प्रवासी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष आपके प्रवासी आबादी का परसेंट देखें, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष और वैश्विक पुरुष आबादी का भी परसेंट देखेंगे तो 146 मिलियन है, जो आपके 51.9 मिलियन है किसका? प्रवासी आबादी का परसेंट देख रहे हैं। प्रवासी आबादी का अंतर्राष्ट्रीय पुरुष प्रवासी देखें, अंतर्राष्ट्रीय आबादी का परसेंट तो 146 मिलियन है, जो कि आपकी 51.9% है। वैश्विक पुरुष आबादी का परसेंट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष जो प्रवासी हैं, ये वैश्विक पुरुष आबादी का कितना हो जाएगा? वैश्विक पुरुष आबादी का आपके 3.7 मिलियन हो जाएगा, 3.7% हो जाएगा, 146 मिलियन हो जाएगा। ठीक है। 28 आपके अंतर्राष्ट्रीय बाल प्रवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल प्रवासी हैं, प्रवासियों की आबादी के परसेंट के हिसाब से 28 मिलियन है, और जो कि आपके 10.1% है वर्ष 2020 की रिपोर्ट में। अपने अनुसार वर्ष में 2020 में 28 मिलियन है और आपके 10.1% है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासियों के आबादी का परसेंट देखें तो 169 मिलियन है, जो आपके 60.14% है टोटल का, और वर्ष 2019 की बात है। अंतर्राष्ट्रीय मृत और लापता प्रवासी देखें तो 8500 हैं मृत या लापता, ये आपके 2023 में, रिपोर्ट 2024 के अनुसार। वर्ष कौन सा? 2023। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के उच्चतम अनुपात वाला क्षेत्र है, तो आपके 2000 में और 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सेम ही है, ओशनिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के उच्चतम अनुपात वाला है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासियों के उच्चतम अनुपात वाला देश कौन सा है? तो क्षेत्र में तो ओशनिया है, और संयुक्त अरब अमीरात है क्या वाला देश है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के उच्चतम आपके अनुपात वाला देश? संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण है, यूएसडी के हिसाब से देखें तो 831 बिलियन है वर्ष 2022 में। ठीक है, रिपोर्ट 2024 के अनुसार 831 बिलियन है वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण। शरणार्थियों की संख्या देखें तो 35.4 मिलियन है आपके, जो वर्ष 2022 में है, रिपोर्ट कौन सी? 24 की है। 35.4 मिलियन आपकी क्या है? 3-3.5 करोड़ आपके हैं, वो आपके शरणार्थियों की संख्या है। आंतरिक रूप से आपके विस्थापित व्यक्तियों की संख्या तो 71.4 मिलियन वर्ष 2022 में आंतरिक रूप से आपके विस्थापित व्यक्तियों की संख्या 71.4 मिलियन, लगभग 7 करोड़ है, ये 2022 वर्ष में। ठीक, 2022 में वर्ष में विस्थापित व्यक्ति जिसमें शरणार्थी आंतरिक रूप से विस्थापित और वह शरण चाहने वाले व्यक्ति जिसमें 117 मिलियन है, 117 मिलियन लगभग 11 करोड़ है वर्ष 2022 में। ठीक है ना, तो ये अपनी बातें रहने वाली हैं। ओके, शीर्ष प्रवासी देश हैं संख्या के आधार पर देखें तो उत्प्रवासी हैं। शीर्ष प्रवासी देश में संख्या के आधार पर अपन देखें तो भारत है उत्प्रवासी में, फिर मैक्सिको है, फिर रूस है। अप्रवासी यानी कि जहाँ पर लोग आ रहे हैं ज़्यादा, आपके डेस्टिनेशन है, ये यूएसए है, जर्मनी है और सऊदी अरब है, तो ये तो सेम ही है। ठीक है, और
गलियारे में बात करें तो मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, सीरियाई अरब गणराज्य और तुर्की होगा, यूक्रेन और रूसी संघ हो गया। मेक्सिको के साथ में कौन से संयुक्त राज्य अमेरिका, सीरियाई अरब गणराज्य के साथ तुर्की है और यूक्रेन रूसी संघ हो गया। आपकी यूक्रेन रूसी संघ एक और हो गया। अन्य जानकारी में देखें तो वैश्विक प्रवासी श्रमिकों के भौगोलिक वितरण में सर्वाधिक पुरुष श्रमिकों की संख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र अरब देश तथा महिला श्रमिकों की संख्या वाला देश भौगोलिक क्षेत्र उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप है। उत्तर दक्षिणी पश्चिम आपकी क्या यूरोप है। महिला श्रमिकों की संख्या का भौगोलिक क्षेत्र देख रहे हैं हम, ठीक है ना। पुरुष तो अरब देश हो गया और महिला क्षेत्र में कौन सा, उत्तर दक्षिण और पश्चिम यूरोप। आपके आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों की संख्या वाले देश हैं सीरिया, सीरिया अरब गणराज्य हो गया, यूक्रेन हो गया, कांगो आपके गणराज्य हो गया। ये शीर्ष आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों की संख्या वाले देश हैं। शीर्ष आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों की संख्या वाले देश, शीर्ष आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों की संख्या वाले देश, सीरिया अरब गणराज्य और यूक्रेन कांगो गणराज्य। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में गतिशील छात्र आबादी में मूल स्थान उत्प्रवासी में एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पर है, जिसमें चीन और भारत अग्रणी है। वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में गतिशील छात्र आबादी में आपके मूल स्थान कौन सा है, उत्प्रवासी में एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पर है, चीन व आपके भारत अग्रणी देश हैं। प्रवासियों की जो मृत्यु है ये 2014 से लेकर 23 का आपके क्षेत्रवार अवरोही क्रम देखे तो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के बाद में एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद यूरोप है। यानी कि एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद यूरोप। ये क्या है, प्रवासियों की मृत्यु के क्षेत्रवार अवरोही क्रम में आपके सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा में, फिर एशिया में, फिर अफ्रीका में, फिर अमेरिका में, फिर यूरोप में। तो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा में ढह हो जाते हैं, फिर एशिया में, फिर अफ्रीका में, फिर अमेरिका, फिर यूरोप। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अपनी क्या है 831 बिलियन यूएस डॉलर धन प्रेषण निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों द्वारा प्राप्त किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या 2022 में अपने 831 बिलियन यूएस डॉलर धन प्रेषण निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जो कि कुल अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण का 77.85% है, 77.85% है, 77.85% है। 2022 में अपने 831 बिलियन यूएस डॉलर आपने धन प्रेषण और निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों से किया है। सर्वाधिक धन प्रेषण सर्वाधिक धन प्रेषण है ये प्राप्त करने वाले देश हैं, ये भारत है, मेक्सिको है और चीन है। भारत, मेक्सिको और चीन है। सर्वाधिक धन प्रेषण करने वाले देश यूएसए, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड है। सर्वाधिक आपके धन प्रेषण भेजने वाले देश हैं ये कौन से हैं भाई साहब, यूएसए, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट कौन सी अपनी, ये रिपोर्ट है अपनी वैश्विक प्रवास रिपोर्ट है 2024, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के बारे में बात ही कर रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार देखिएगा, जीडीपी के अनुसार सर्वाधिक धन प्रेषण करने वाले देश हैं। जीडीपी के अनुपात में आपके सर्वाधिक धन प्रेषण करने वाले ताजिकिस्तान है, टोंगा है और लेबनान है। ताजिकिस्तान, टोंगा और लेबनान। सर्वाधिक धन प्रेषण भेजने वाले यूएसए हैं, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण 2000 में केवल 128 बिलियन यूएस डॉलर था और 2022 में 831 बिलियन डॉलर हो गया है। 2022 में आपके 831 बिलियन यूएस डॉलर अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 647 बिलियन यूएसए डॉलर धन प्रेषण निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों द्वारा प्राप्त किया गया, जो कि कुल आपके अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण का 77.85% है। तो 831 बिलियन तो यूएस डॉलर आपके अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण, 647 बिलियन यूएस डॉलर है, उसमें से ये निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों द्वारा भी प्राप्त किया गया है और कुल आपके अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण का 77.85% है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास रिपोर्ट 2024, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास रिपोर्ट 2024 है ये अब इनके अनुसार 2022 में विश्व में शरण चाहने वाले लोगों की संख्या 5.4 बिलियन है। शरण चाहने वालों की संख्या कितनी है, 5.4 मिलियन है। शरण चाहने वाले 5.4 मिलियन। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अपने विश्व में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग कितने, अन्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता वाले 5.2 मिलियन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 1970 में विश्व की जनसंख्या का
2.3% था, और 2000 में बढ़कर 2.8% हुआ, और 2020 में आपके क्या 3.6% हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में विश्व की जो जनसंख्या का उसका परसेंट देखें तो 2.3 था आपके 1977 में, और 2000 में आपके 2.8 हो गया, और फिर 3.6 हो गया 2020 में। विश्व के शीर्ष आपके उत्प्रवासी देशों में मूल देश में महिला प्रवासियों के आपके जो उच्चतम अनुपात आधारित रूस में पाया जाता है, और यहाँ महिला प्रवासियों की संख्या पुरुषों की प्रवासियों से क्या है, अधिक है। अच्छा, रूस में। ये विश्व की आपके शीर्ष अप्रवासी देश गंतव्य देशों में महिला प्रवासियों का उच्चतम अनुपात अधिकतम संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, और जहाँ महिला प्रवासियों की संख्या है पुरुष प्रवासियों से अधिक है। विश्व की शीर्ष जो अप्रवासी देश हैं, विश्व के शीर्ष अप्रवासी देशों जिसमें गंतव्य देशों में महिला प्रवासियों का उच्चतम अनुपात अधिकतम संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। विश्व के शीर्ष अप्रवासी देशों में जो शीर्ष अप्रवासी देश हैं जिसमें गंतव्य देश यानी कि जहाँ लोग आते हैं, तो महिला प्रवासियों का उच्चतम अनुपात अधिकतम संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है ना। उत्प्रवासी में तो कौन सा हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा, लेकिन अप्रवासी देशों में कौन सा हो जाएगा, महिला प्रवासियों का उच्चतम अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, और महिला प्रवासियों की संख्या पुरुष प्रवासियों से अधिक है। महिला प्रवासियों की संख्या क्या है, पुरुष प्रवासियों से अधिक है। वैश्विक प्रवासी आपकी क्या है, वैश्विक प्रवासी श्रमिकों का भौगोलिक वितरण। अधिकतम पुरुष प्रवासी श्रमिकों की संख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र अरब देश है। अधिकतम अपने पुरुष प्रवासी श्रमिकों की संख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, अरब क्षेत्र है। अधिकतम महिला प्रवासी श्रमिकों वाला भौगोलिक क्षेत्र है उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप। तो ये वैश्विक आपके प्रवासी श्रमिकों का भौगोलिक आपकी क्या है, भौगोलिक वितरण है। प्रवासियों की मृत्यु देखें तो 2014 से आपको 23 के क्षेत्रवार अवरोही क्रम में देखें तो भूमध्य रेखा, फिर एशिया, फिर अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय धन पे आपके जो प्रेषण प्राप्त करने वाले हैं, जो जीडीपी 2022 के अंश के अनुसार तो कजाकिस्तान है, टोंगो है, लेबनान है। ये क्या शीर्ष आपके अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण प्राप्त करने वाले देश हैं जीडीपी के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में गतिशील छात्र आबादी में आपकी महिलाओं की संख्या 2021 में 3 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में गतिशील छात्र हैं जो आबादी में महिलाओं की संख्या देखें तो 3 मिलियन है, 47% है, और 2000 में 1 मिलियन ही थे, यानी कि 45% था। गतिशील छात्र आबादी में पुरुषों की संख्या 3.4 आपके मिलियन है, 3.4 जो 52% हो गई है, जो आपके वर्ष 2000 में 1.2 मिलियन यानी कि 54% थी। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में गतिशील छात्र आबादी में मूल स्थान आपके उत्प्रवासी में एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पर है, जिसमें चीन व भारत अग्रणी आपके देश है। वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में गतिशील आपके जो छात्र आबादी में क्या है, आबादी में मूल स्थान उत्प्रवासी में एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पर है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में गतिशील छात्र आबादी में मूल स्थान उत्प्रवासी में एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पर है। चीन और भारत के अग्रणी देश हैं। चीन और भारत के देश के पढ़ने बाहर जाते ज़्यादा लोग। शीर्ष आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों की संख्या वाले देश हैं सीरिया, अरब आपके गणराज्य, यूक्रेन और कांगो गणराज्य। ये शीर्ष आंतरिक विस्थापित आपके व्यक्तियों की संख्या वाले देश हैं सीरिया, अरब गणराज्य, यूक्रेन और कांगो गणराज्य। इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक डेटाबेस 2024 के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक आपके डेटाबेस यूएन का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग है, यूएनडेसा। प्रस्तुतिकरण आपके 233 देशों में क्षेत्रों का 1990 से लेकर 2024 की अवधि का कवर करवाएगा। और वर्ष अपने क्या है, वर्ष 2024 में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 304 मिलियन थी और 1990 की तुलना में लगभग दुगनी हुई है। तो वर्ष 2024 में आपके विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या भाई इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक डेटाबेस के अनुसार 304 मिलियन थी, और जो आपको 1990 की तुलना में अपनी दोगुनी हुई है। वैश्विक जनसंख्या का हिस्सा देखें तो 3.7% है। 3.7% है क्या, किस चीज़ का, ये अपने इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक डेटाबेस की अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या है उनके बारे में बात करता है, जो कि कुल आपके विश्व की जनसंख्या का 3.7% है, यानी कि 304 मिलियन थी टोटल। सर्वाधिक आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या वाले क्षेत्र तो उत्प्रवासी या मूल स्थान देखें तो यूरोप। सर्वाधिक आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या यूरोप में 61 आपके मिलियन, मध्य व दक्षिण एशिया है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। ये उत्प्रवासी या मूल स्थान। अप्रवासी या गंतव्य स्थान।
यूरोप है 94 मिलियन, उत्तरी अमेरिका है, उत्तर अफ्रीका और पश्चिम आपके जो एशिया है, ये क्या है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या वाला क्षेत्र है। उत्प्रवासी यानी मूल स्थान से तो यूरोप से 61, मध्य व दक्षिणी एशिया से, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से। अप्रवासी या गंतव्य स्थान में देखें तो यूरोप में 94 मिलियन आए, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका में पश्चिम एशिया। 1990 से 24 के बीच में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मेजबानी में सर्वाधिक वृद्धि भी यूरोप ही कर रही है, यूरोप की ही रही है। अपने जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की आपकी मेजबानी करने में आपके सर्वाधिक वृद्धि भी यूरोप की रही। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक की वृद्धि पर 2020 में बढ़ने का मुख्य कारण यूक्रेन से शरणार्थियों का प्रवाह है। यूरोप में आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक की वृद्धि 2020 से बढ़ने का मुख्य कारण है कि यूक्रेन से जो शरणार्थी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये बातें अपने निकल के आती हैं वैश्विक जनसंख्या वितरण से, प्रवास से संबंधित हमने बहुत सी चीज़ें इसके अंतर्गत कवर करी है। तो ये चीज़ें आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। थैंक यू।